राजा की रानी भानुमती त्रिया चरित्र रस दिया, हाल बेहाल कर लिया, सिर का बाल बखेर लिया, तन का वस्त्र फाड़ लिया और रोब पीट वो चालू कर दी नहीं। और लड़के को बुलाया महल में बांदी के जरिए। अगर रणवासों में रानी साहिब आपको याद कर रही, लड़का सजनों महल में आया और रानी का हाल बेहाल, और रानी लड़के को वहां खड़ा करके और गेट पट बंद कर दिया और रोब बेट वो चालू कर देनी। सजनों राजा भोज को खबर पहुंची, राजा भोज भी महल में आया, महल में आकर के देखा तो रानी का हाल बेहाल हो रहा। राजा भोज बोले क्या बात है, ये हालत तेरी किसने बनाई है रानी, साफ साफ खोल करके बता। रानी बोली महाराज ये आपका जो विश्वास पात्र जिसको आप मानते हो सेनापति, ये जो आपका सेनापति बने फिरता है लड़का रतिभान, इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाल दिया। जब सजनों इतनी बात सुनी और राजा का लिलाड़ का दौरा खसका दिमाग का, और भाज करके म्यान से तलवार खींच ली, तलवार खींची लड़के की तरफ बढ़ा, लेकिन राजा का हाथ कंपायमान हो गया। राजा विचार किया रहे ये वही लड़का है जो तेरे को जीवन दान दिया था, शेर के मुख से बचा करके लाया था, ये जीवन दान देने वाला लड़का है, इसको खत्म तो नहीं करना चाहिए। लड़का गिड़गिड़ाने लग गया, बेचारा रोने लग गया। राजा भोज बोला रानी साफ साफ खोल करके बता माजरा क्या है। बोला महाराज मेरी तो आप मानते नहीं हो, अगर इसमें झूठ बात है तो राजदाई और बांदी मौजूद थी, इनसे पूछ लो। राजदाई और बांदी दोनों साक्षी भरती। बोले महाराज ऐ तो महेश ही, नहीं तो रानी की इज्जत की तो काफी चोरी आ जाती। जब सजनों राजा ने ये कहा कि जाओ मैं दुनिया का न्याय करने वाला हूँ, राजा हूँ, लेकिन आज मेरा स्वयं का न्याय करने के लिए मैं मजबूर हो गया। जिस लड़के ने मेरे को जीवन दान दिया था आज मैं उसको खत्म तो लड़के तेरे को करूंगा नहीं, लेकिन जा ये मेरा आदेश है, इस नगरी को छोड़ करके इस नगर छोड़ करके यहाँ से चला जा, मैं देश निकाला देता हूँ तेरे को, मेरे को मुंह मत दिखाता। सजनों लड़का बेचारा रोता पीटता अपनी माँ रस कमला के पास में गया। रस कमला बोली बेटा क्या बात है। बोले माता राजा भोज ने मेरे को देश निकाला दे दिया और वो रानी भानुमती ने मेरे निर्दोषी के दोष लगा दिया और मेरे को झूठा साबित कर दिया। अब मेरे इस नगरी में रहने का कोई माध्यम है ही नहीं, मैं उज्जैन शहर को छोड़ करके जाऊंगा। जना सजनों वह रानी बोली, बोले बेटा मैं किसके पीछे हूँ, एक तेरे पीछे ही तो जी रही हूं मैं, तू जाएगा तो बेटा मैं भी तेरी साथ ही चलूंगी। और वह लड़की पूनम बोली, बोलो मैं मेरा यारा प्यारा माँ बाप रिश्तेदार सखी सहेली सबने छोड़ करके आपके पीछे आई हूँ उज्जैन नगरी में कर्नाटक से चल के, तो मेरा यहाँ कौन है, आप जाओगे तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तो सजनों वो तीनों प्राणी उस नगर उज्जैन को छोड़ करके वहां से रवाना हो जाते हैं और चलते 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 अपने चाकसू नगरी के अंदर आ जाते हैं। चाकसू के अंदर आ जाते हैं, वहां पर एक बियाबान जंगल में एक महात्मा का आश्रम था, वहां पर एक बड़का पेड़ और महात्मा की कुटिया। तीनों प्राणी विचार करेगा भाई इस लिहासु बढ़िया कोई जगह आफाने मिलनी ही कौन है। तो उस महात्मा का आश्रम के पास में जंगल में पुड़ा पानी काट करके एक झोपड़ी बांध ली और वहां तीनों प्राणी रहने सहने लग जाते हैं। सजनों लड़का सुबह प्रातः काल होते ही बनखंड में जाए, जंगल में जा करके वहां से काठी तैयार करे, सिर पर रखे और चाकसू नगरी में ले जा बिक्री कर दे। ऐसे अपने परिवार का लालन पालन करने लग गया। एक दिन की बात थी, अब सजनों वह रानी लड़का तो अपनी काठी लेने के लिए जंगल में चला गया था और वह लड़की पूनम कोई हिंदनू छाणू कोई बड़ी तोड़ी तो करवा बाहर ने गई थी और रानी अकेली कुटिया में थी। रानी के ख्याल आ गयो तो रानी रुण रुण झुण 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 रोवा लागी, बखाना कर कर रोवा लागी। अके रानी भानुमती तू बहुत बुरी करी, माने घर सु बेघर कर दिया और मारा हाल बेहाल कर दिया। रानी को रोबो सुनी और वह लड़की झोपड़ी के बाहर नहीं खड़ी रहेगी। आज तेरी सासू कयर हो रही है, क्या कारण है इसका रोने का। सो कान लगावा लागी और बाबा खाना कर कर रो रही। अके भानुमती रानी तो क्या कहवा लागी, कैसे रो रही है। रानी रुदन मचाती है
कि बुरी तो करी रे करे तार, हो बुरी तो करी रे करे तार, आज मेरा छूट गया रे घर बार रे, बुरी तो करी रे करे तार, आज मेरा छूट गया रे घर बार रे, बुरी तो करी रे करे अजब गति है तेरी, अजब गति हो, बालमती तेरी अजब गति है तेरी, अजब गति है। मेरा किस बीत बेड़ा हो पार, किस बीत बेड़ा पार, मेरा छूटी गया है घर बार रे, बुरी तो गई रे करना, आज मेरा रूती गया अरे करे तारे, बुरी तो करी रे करीता, यही सवारी तेरी कुदरत न्यारी, तेरी कुदरत न्यारी, जान सके ना तुमने दुनिया सारी, दुनिया सारी, मेरा मेरा कैसे रे बेड़ा पार, आज मेरा छूट गया रे घर बार, बुरी तो करी रे करना, आज मेरा छूट गया रे घर बार रे, बुरी तो करी रे करीता, बुरी करी करतार, आज मेरा छूट लिया घर बार, ए भानुमती तेरी अजब गति, वह सारी कहावत रो रो कहवा लागी, जड़ावा लड़की पूनम काल लगा राखी, वह विचार करी ओ हो,
बड़ा अनर्थ हो गया हे भगवान। अरे या तो को राजा की रानी है और आपने भी कोई दुख की बात को ना आपनू बाप या खेचो अब तो रथवान के साथ में शादी कर ली ऐ तो बिखामच है या तो राजा की रानी छेरी और राजा कोई लड़को है। कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं शादी करी तो पछतावा वाली बात को ना। लेकिन लड़की भी अपहरण कर ली। अक मेरी सास तू ही बात की चिंता मत करे, जिसने तेरे को घर से बेघर किया है और तेरा ये हाल बनाया है उनका बदला मैं जरूर भी लूंगी, तेरी बात का म्याना जरूर भी लाऊंगी। ये प्रण कर लिया और वह लड़की उन दिन से ही वो महात्मा की कुटिया थी, उस महात्मा की सेवा पूजा करना चालू कर दी। दिन रात वह लड़की भी महात्मा की सेवा में लवलीन होगी। एक दिन महात्मा प्रसन्न होकर के बोला, अगर बेटा तू सारे दिन भर मेरी सेवा करती है, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, बोल क्या मांगना चाहती है। हाथ जोड़ करके लड़की बोली, बोले महात्मा जी आपकी कृपा होनी चाहिए, महात्माओं का आशीर्वाद होना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं बेटा, मैं खुश होकर के तेरे को देना चाहता हूँ, आखिर हम महात्मा है, हमारे मुख से जो निकल जाएगी वो अटल है, बोल तू क्या मांगना चाहती है। लड़की पूनम बोली हाथ जोड़ करके, अगर आप देना ही चाहते हो तो आपके पास 3 वस्तु है जो मेरे को दे दो। महात्मा बोला 3 वस्तु, वो कौन सी। बोले एक तो आपका भंगवा बांधना, एक पैर की खड़ाऊ और एक थारो दूनी को चिमटो, ऐ 3 चीज दे दो। महात्मा को हंसी आ गई, ऐ लड़की ऐ पगली, ये महात्माओं का बाना है, संतों का बाना या भगवान बाना तेरे किस काम का है, और तू चिमटा लेके क्या करेगी, पैर की खड़ाऊ लेके क्या करेगी। बोलो महात्मा जी अगर देना चाहता हो तो तीनों की चीज तीनों मेरे को दे दो। बोलो ठीक है, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हुए, तीनों की तीनों चीज तू ले ले। वह लड़की 3 चीजा ने ले लीनी और सामरे और छाती के चिपका लेनी और ले जारवान कुटिया में कर दी। और सजनों आपकी सास ने बोली रानी रसकमला ने, अग मैं ब्यार आया पाचे कर्नाटक वापस मेरा माँ बापा कन कदी गई को ना, मुन तो मेरा पीर की मनवा हो जाए, सो मैं तो मेरे पीर जार आऊंगी। लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी पीर, आखिर मैं राजा की राजकुमारी हूँ, राजा की लड़की हूँ, मेरी सखी सहेला में मेरी बेइज्जती हो जाए, एक रथ की व्यवस्था करवा दो मुने, रथ में बैठाओ और फिर मुने कर्नाटक राजा के पहुंचाओ। अब सजनों लड़का रथी बहन बेचारा गरीब आदमी, उसकी न किसी से जान न किसी से पहचान और उनका रथ कड़िया सावे। लेकिन वह लड़की जिद कर ली और कहवा लागी, क्या बोली, अकवा बोली लड़की रसकमला ने, हो अकरे बोली लड़की रानी ने, अपना मन की बात बतावे, मैं पियरिया ने जाऊंगी मन माँ की याद सतावे, पियरिया ने जाऊंगी मन माँ की याद सतावे। अरे पियरिया ने जाऊंगी मन रे माँ की याद सतावे, हो पियरिया ने जाऊंगी मेरी रे माँ की याद सतावे, मन या माँ की याद सतावे।
लड़की पूनम अपना